आज के शो में। सिंध की ब्यूरोक्रेसी यतीम बच्चों का हक भी खा गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कैंडल के बाद इंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप में करप्शन। इंडोमेंट फंड लेने वाले आला अफसरान की मुकम्मल तफसीलात मंजर आम पर। यतीम, नादार और जरूरतमंद बच्चों की तालीम के लिए मुख्तस फंड में बड़ी खुर्द-बुर्द। गरीबों के हक पर 41 मिलियन रुपए का डाका। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कुछ तफसीलात एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप के हवाले से आपके सामने रखते हैं। हैरानकुन तफसीलात सिंध हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के सामने जब पेश हुई, यकीनी तौर पर सबके लिए हैरानकुन और चौंका देने वाली थी। लेकिन सुबह सिंध में हमने देखा इससे पहले भी बड़े बड़े अहम मामलात बदउनवानी के आते रहे हैं, तो इतना भी नहीं कुछ सरप्राइजिंग होता जब कोई नई कहानी सुनते हैं। लेकिन यहाँ यतीम, नादार और गरीब मुस्तहकीन बच्चों का हक मारा गया और यहाँ ये हक जो है ब्यूरोक्रेसी के कुछ आला अफसरान ने मांगा। तकरीबन 15 के करीब अफसरान हैं जिनकी फहरिस्त सामने आ चुकी है, जिन्होंने ये स्कॉलरशिप फंड बजाय यतीम बच्चों के खुद अपने या अपने बच्चों को इस वक्त दिलवाया। और इस वक्त जो है इस सूरत हाल को आपके सामने रखते हैं। जो पहले जो पूरी समरी है इस स्टोरी की वो रखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हुआ क्या। यानी जो गरीब था उनके लिए 41 मिलियन यानी तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख रुपए का ये फंड है, इंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप, जिसको गैर कानूनी इसकी ग्रांट जो है उसका इजरा किया गया। इंडोमेंट फंड हुक्काम समेत महकमा खजाना और महकमा तालीम की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। और ये और हैरानकुन बात और जो इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जो सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से ये फंड जारी हुआ और जिससे गैर मुस्तहिक तालिब इल्म मुस्तफीद हुए। 41 मिलियन रुपए का इजरा इंडोमेंट फंड कवानीन के खिलाफ हुआ, यानी कवानीन और की भी धज्जियां उड़ा दी गई। समरी में मुताल्लिका डिपार्टमेंट के एतराजात दर्ज थे, जिसके बावजूद फंड जारी कर दिए गए। 15 अफसरान ने बड़ी चालाकी से वजीर आला सिंध से यह ग्रांट मंजूर कराया। यतीम तलबा के लिए स्कॉलरशिप की रकम सरकारी अफसरों के बच्चों पर खर्च हुई। सिंध सेक्रेटेरिएट में आला ओहदों पर फाइज ऐसे 15 अफसरान हैं जिनकी जालसाजी बेनकाब हुई है। इससे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप देख चुके हैं ये सारी तफसीलात, किस तरह से गैर मुस्तहकीन जो थे वो फंड्स से फायदा उठा रहे थे और उनकी तादाद भी अच्छी खासी थी। और हमने देखा कि जो मुस्तहक जो पूरे 3 महीने एक क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के इंतजार करते थे, उनका हक मारा जा रहा था। आज आपको बता रहे हैं कि किस तरह से स्कॉलरशिप के नाम के ऊपर जो सिंध हुकूमत की स्कॉलरशिप थी, इंडोमेंट फंड थे जो गरीब बच्चों के लिए थे, उस फंड को हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज जो पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क हैं उधर की स्कॉलरशिप के लिए पे किया गया इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को, जिनके नाम भी आपको कुछ देर में बताएंगे। ये सनसनीखेज रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद हैरान है जी कि अब तक कोई फायर नहीं हुआ, कोई इस वक्त रिकवरी की शायद कोशिश कोर्ट ही करे तो करे, लेकिन किसी को हटाया नहीं गया, ओहदों पे बराजमान है, बरतरफ नहीं हुए, ना कोई नैब का केस बना अभी तक। हैरानकुन तफसीलात, हैरानकुन है, चौंका देने वाली तफसीलात हैं। सुनकर भी इस वक्त जो है हम परेशान पशेमान, आखिर ये हो क्या रहा है इस वक्त सुबह सिंध में। वैसे शायद जमील साहब जो कि साबिक वफाकी वजीर कानून भी रह चुकी हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मोहम्मद साहब भी होंगे, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें, सीनियर तजरगार, और हलीम आदिल शेख साहब PTI के सीनियर रहनुमा सिंध असेंबली में, रुकन सिंध असेंबली PTI के हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले शायद जमील साहब आपसे पूछूंगा, कितना ये हैरानकुन है ये इंकशाफ और डिटेल जिस तरह सामने आई है, आप क्या कहती हैं इस पर? ये क्या एक्शन क्या होना चाहिए आखिरकार इन अफसरान के खिलाफ? एक्शन तो होना चाहिए कि उन्होंने बदनवानी की है, एम्बेजलमेंट इसको कहते हैं जी। इसके लिए तो बहुत बड़ी सजा है और उनकी FIR कटनी चाहिए। FIR कट के बाकायदा उनको समझिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर खुद उन्होंने इजाज़त ली है चीफ मिनिस्टर के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, तो इसका ये मतलब हुआ कि फिर तो कोई इम्कान ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े वजन के लोग अगर साथ दे रहे हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा। और इस सिंध में काफ़ी अरसे से इस तरह चल रहा है, ये नहीं कि कोई नई चीज़ है। सिंध में एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा हेमरेज होती है हर किसी न किसी बहाने से, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप कहती हैं FIR दर्ज होनी चाहिए, तो ये मतलब कौन से लॉज के तहत? ये चोरी, फ्रॉड या नैब का केस बने, क्या मतलब कौन सी FIR दर्ज? चोरी भी बन सकती, PPC है आपके पास, पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर काफी शिकें हैं जो उन पे लग सकती हैं। कम से कम वहां से तो शुरू करें, नैब में जाएंगे फिर वो जाके फंसेगा, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। आप सीधा साधा केस बनाए, क्रिमिनल केस उनको लेके चले उसके साथ, मगर जब आप नहीं करेंगे, आपकी नीयत नहीं है, FIR नहीं काटना,
तो कार्रवाई नहीं हो तो सकती। ये किस तरह के लोग हैं कि ये 3,000 रुपए का फंड बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नहीं छोड़ते, 3-4 हजार रुपए का ये स्कॉलरशिप अपने बच्चों को दिलवा देते हैं जो यतीमों, तो ये क्या जमीर भी होता है नहीं होता, किधर चला जाता है ये? नहीं, जमीर नहीं, ये पॉलिसी है कि आप किसी न किसी बहाने से बाहर के फंड्स मंगवाएं और फिर आपस में बटोर दें। और ये तमाम हो रहा है कि जगह जगह हिस्सा बांट रहे हैं ताकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ये बाकायदा अपने काबू में रखें और अपने आप को, अपनी हुकूमत को चला सकें। अच्छा, ये यकीनी तौर पर जो यतीम बच्चे हैं जिनका हक मारा गया है, वो बच्चे तो अभी अपने फंड के लिए नहीं राइट उठा सकते, तो सिंध हाई कोर्ट ने उठाया मामले को, पिटीशन गई ऑर्फनेज के हवाले से, उन्होंने देखा तो फिर वहां पे मामला सामने आ गए। अब आपके नजदीक कोर्ट का अगला लाहेमल क्या, सर्जिडिस मामला है, लेकिन आपके नजदीक होना क्या क्या मतलब जाहिर है कि वो अप्लाई करेंगे कानून को। अच्छा, वहां देखेंगे कि कौन कौन से कानून इन पे लगते हैं, डिपेंड करता है ना डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की क्या है, उसके मुताबिक उनके ऊपर चार्ज और चालान लगेगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। सही। तो नाज़रीन, आप ये सुन रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से एंडोमेंट फंड जो स्कॉलरशिप फंड होता है उसमें ये मेजरमेंट हुई है। 41 मिलियन यानी तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख रुपए का हक मारा गया है। यतीम, नादार, गरीब बच्चों, मुस्तहकीन को जो स्कॉलरशिप मिलनी थी, वो स्कॉलरशिप दरअसल गरीबों को मिलने के बजाय चंद ब्यूरोक्रेट्स की औलादों को मिली है। मैं उनके नाम भी बताने लगा हूं जिनके नाम इस रिपोर्ट पर सामने आए, उनमें से चंद नाम आपके सामने हम पेश साल के तौर पर। एडिशनल सेक्रेटरी सर्विस इफ़त मलिक की दरख्वास्त पर उर्वा इरफान को तकरीबन 4.29 मिलियन यानी तकरीबन 40 लाख रुपए से जायद की स्कॉलरशिप जारी हुई। इसी तरह और जो एक और आपको नाम बताएं, सेक्रेटरी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन सैयद मंजूर अब्बास रिजवी की दरख्वास्त पर लमिया बतूल रिजवी और फायजा बतूल रिजवी को तकरीबन 71 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जारी हुई। एक ने इंडस वैली में एडमिशन लिया और एक ने जियाउद्दीन में एडमिशन लिया। इसी तरह शाहिदा रशीद की दरख्वास्त पर जोहरा अनियान को तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप 1.053 मिलियन रुपीस की स्कॉलरशिप जारी हुई। दाओ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। मुजाहिद हुसैन की दरख्वास्त पर फिजा मुजाहिद हुसैन की दरख्वास्त पर, यह भी ब्यूरोक्रेट हैं, इनकी दरख्वास्त पर फिजा मुजाहिद को 41 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जारी हुई। 2.142 मिलियन रुपीस की स्कॉलरशिप जारी हुई। पीर जुल्फिकार अली शाह को 30 लाख रुपए की, ये एंडोमेंट फंड जो कि यतीमों को मिलना था, ये पीर जुल्फिकार अली शाह को 30 लाख रुपए मिले जिससे उन्होंने एडमिशन लिया। शमा खुशनूद की दरख्वास्त पर साद कुद्दूसी को तकरीबन 60 लाख रुपए, 60 लाख से ज्यादा, तकरीबन 67 लाख 6.7 मिलियन रुपीस जारी हुए। इसी तरह सेक्रेटरी माइनॉरिटीज अफेयर्स फारूक आजम मेमन की दरख्वास्त पर एमल फारूक, इमराह फारूक, उस्मान फारूक को तकरीबन 40 लाख रुपए जारी हुए। इनके जो एडमिशन हुए, एक का यहां पर इस वक्त निजी यूनिवर्सिटी IOBM में, एक का लम्स में और एक का यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में हुआ। इसी तरह से और बहुत से नाम तफसीली जो है इस वक्त आपके सामने रखते हैं। अमार नफीस, शाहपुर नफीस, जिनको तकरीबन 30 लाख रुपए जारी हुए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में एडमिशन हुआ, एप्लीकेशन दी। इकबाल नफीस खान ने, जो कि प्रोविंशियल ओम्बड्समैन के सेक्रेटरी हैं, 8 लाख रुपए मिनहाल को जारी हुए फॉर बकाई मेडिकल कॉलेज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैयद इमदाद अली शाह। और बहुत अलार्मिंग फैक्ट्स जिस तरह से तफसीलात सामने आई हैं आपके सामने रख रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि द बेंच हैज डायरेक्टेड द नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा को कि जी वो तमाम रिस्पॉन्सिबल पर्सन को डिप्यूट करे और इस वक्त एक रिपोर्ट करे, मैकेनिज्म फॉर वेरीफाइंग ऑर्फन्स एट ऑर्फनेजेस अगेंस्ट नादराज रिकॉर्ड। अब ये सारी तफसीलात जो सामने आई है ये हैरान कुन है, ये मंजर आम पर आने का। साद मोहम्मद साहब आपसे पूछेंगे, सर ये नाम आपने सुने, ये ब्यूरोक्रेसी में है, कोई एडिशनल सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी है, कोई अच्छी पोस्ट पे लोग हैं, अपने अपने बच्चों को शायद उन्होंने एडमिशन दिलवाया, नामों से लग रहा है, और बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाया। इससे ये क्या हुआ आखिरकार आपके नजर में साहब? देखिए, आप कहते हैं हैरान कुन है, मेरे लिए तो हैरान कुन नहीं है, ये तो मामूल बन चुका है पाकिस्तान में। और आप अगर ये 2 प्रोविंसेस देखें, न कि मैं कहता हूं कि बाकी प्रोविंसेस में करप्शन नहीं है या उसमें खुर्द-बुर्द नहीं है, उधर भी है, लेकिन जिस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान में करप्शन हो रही है, ये मेरे ख्याल में इसका कोई माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, या किसी और ममालिक में भी आप देखें तो ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो इस वक्त सिंध में और बलूचिस्तान में करप्शन चल रही है। तो पहले आपने देखा कि एक ब्यूरोक्रेट के घर में क्वेटा में 60-70 करोड़ रुपए, कोई फॉरेन करेंसी, कुछ गोल्ड और इस किस्म के
वो मिले थे। क्या हुआ उस केस का? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो नहीं पता कि उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई। प्रेस भी भूल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसके ऊपर चुप कर जाता है, आगे परसू नहीं करते। आज आपने प्रोग्राम किया, इसके बाद ये आखिरी होगा, इसके बाद कुछ पता भी नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली हमारे जो इस वक्त कल्चर एक आ गया है कि रुपए खाने में या इलिसिट तरीके से दौलत बनाने में या इलीगल तरीके से दौलत बनाने में कोई शर्म नहीं है अभी जी। वो डिग्निटी, वो ऑनर सिस्टम तकरीबन खत्म हो गया। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो जी वो है। इस तरह माशरे में भी हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसके पास पैसा होता है हम उसकी इज्जत करते हैं। जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारता है उसके ऊपर लोग लानत भेजते हैं कि ये देखें ऐसी जगहों पे था और ये किस तरह ये चला गया सूखा, यहां से इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये अभी जो सूरत हाल है आपने ये लिए, ये कितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनके नाम सामने आ रहे हैं, इनके बच्चे सामने बैठे होंगे, इनके फैमिली मेंबर्स होंगे, इनके अहबाब होंगे, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं होगी। आप देखेंगे कल अगर ये अरेस्ट भी हो गए तो ये विक्ट्री के साइन बनाएंगे, गाड़ी में बैठ के विक्ट्री के साइन बनाएंगे और दांत भी निकालेंगे आगे से, और ऐसे होंगे जैसे ये कोई बहुत बड़ी फतह करके आए हैं और बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है, उसके बाद होगा। साहब ये जो है अलार्मिंग सिचुएशन साहब, मैं आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ऐसा होगा यकीनी तौर पर, और ये भी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मीडिया फॉलोअप में भी नहीं रखता। अब मैं असेंबली अरकान क्या कर सकते हैं ये भी हम जानते हैं। हलीम आदिल शेख साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी साथ हैं, तो लेट्स आस्क हिम आल्सो। हलीम आदिल शेख साहब, आपकी नजर, आपने यकीनी तौर पर गुजरी होगी आपकी नजर से ये मामला, ये रिपोर्ट एक मंजर आम पे सनसनीखेज रिपोर्ट है जी कि 4 करोड़ रुपए ज्यादा के फंड्स जो इंटर्नशिप स्कॉलरशिप थी वो बेसिकली गुरबा यतीम बच्चों के लिए थी, वो ब्यूरोक्रेसी के आला जो अफसरान है उनकी औलादों को मिल गई और उससे उन्होंने बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस दिए। तकरीबन 4 करोड़ रुपए का गबन हुआ ये सारे फंड में। यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी ने यतीम बच्चों का हक भी नहीं छोड़ा, उस पर भी डाका डाल दिया। सर, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाद एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया। हलीम साहब, पीटीआई या आपकी पार्टी अब असेंबली के फ्लोर पर उठाएगी इस मामले को? आपकी डायरेक्शन इसमें ठीक नहीं है। ये बताइए, फायदा बेनिफिशियरी तो ब्यूरोक्रेट है, किया किसने? सीएम सिंध ने किया जी, चीफ मिनिस्टर ने, सिंध गवर्नमेंट ने। बात यह है ना कि वो तो बेनिफिशियरी है, उन्होंने तो ली, चोरी कराई किसने? सिग्नेचर किसके है? क्या चीफ मिनिस्टर को नहीं पता साइन करते हुए? ये ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, किसी गरीब के बच्चे हैं? सिंध के बड़े ठेकेदार बने फिरते हैं ये लोग, बड़े सिंध का दुख गम इन्हें खाया जा रहा होता है, जो कर रहे होते हैं। सिंध हम सबका है, ये गरीब हम सबके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये फाइल इस सिंध के पूरे तबाह हाल जो की है सिंध को, इसी तरीके से जो समरीज होती है, गरीब के लिए कुछ नहीं हो सकता। अक्सर ये गरीब गुरबा आप देख रहे हैं क्लब के बाहर जरीलो ख्वार हो रहे होते हैं, रुस्वा हो रहे होते हैं बेचारे, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां। लेकिन ये बड़ों के बच्चे, बड़ों की बच्चियां मैनेज कर दिया, इट्स ऑल मैनेज। ये कोई ऐसा नहीं है। लाजिम बात है कि समरीज होती है 40-40 लाख, जहां लोगों के पास 40-40 हजार की फीस नहीं होती, 4-4 हजार फीस के लिए लोग बेचारे राब्ते कर रहे होते हैं, बच्चों के स्कूल से कटे हुए होते हैं, नाम कटे हुए होते हैं। ये तो अंधेर नगरी, चौपट राज, नाना जी की फातिहा, हलवाई की दुकान, बांटते जाओ बाप का माल है, बांटते जाओ। ये है गरीब का पैसा जो अमीरों पहले। इस पे एक्शन क्या होगा? आप तवक्को रखते हैं कोई नैब लेगा एक्शन? क्योंकि कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने तो लिया मामला नोटिस। क्या सिंध गवर्नमेंट, आप खुद कह रहे हैं सीएम ने साइन किया, तो कौन नोटिस लेगा? नैब नोटिस लेगा? आप असेंबली के फ्लोर पर उठाएंगे? किस तरह होगा मामला रेज आगे? देखिए जी, हमने चूंकि यहाँ तो असेंबली के फ्लोर पे तो ये बुलडोज कर देते हैं, हम जरूर वो तो उठाएंगे ही। और मैं भी इस्लामाबाद गया था, हमने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बात की है कि सिंध में तो बड़ा गदर मचा हुआ है। मतलब है कि और आपका जो बेनकाब है, जिस अंदाज से आप बेनकाब करते हैं, हम आपसे भी हम राब्ता करेंगे कि चीजें दें। और हम सोच रहे हैं कि सिंध के आवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। ये तमाम इदारे जो फेडरल के इदारे हैं, चूंकि ये फंड जहां से भी आते हैं ये तो फेडरल फंडिंग होती है ना। अगर फेडरल के पैसों में सिंध में वो हो रही है, करप्शन हो रही है, चोरी हो रही है, लूटपाट हो रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की, वैसे फेडरल गवर्नमेंट के कि उसकी रखवाली करें, उसकी चौकीदारी करें, उसके चोरों को बेनकाब करें, आपके जरिए करें कुछ तो इसलिए मैं भी हम इसको देख रहे हैं कि सिर्फ असेंबली में ले जाने से, तो असेंबली में तो बुलडोज करते थे ये असेंबली में, लेकिन हमने दीगर इदारों को भी इन्वॉल्व करना है। और जो ये मेगा करप्शन की केसेस, करप्शन की आपने उस दिन उठाया हुआ था, हमने देखा RBOD, अरबों रुपए की करप्शन, और कि ढिटाई से वो गोदार था, पता नहीं कौन था वो लगा हुआ था। तो इंशाल्लाह इन तमाम मामला को देखना। और ये जो मतलब एंडोमेंट फंड, गरीब का फंड, ज़कात का फंड, गरीब के बच्चों का फंड, स्कॉलरशिप,
वो भी अमीर को दे दी। ये है सिंध का इंसाफ, ये है सिंध हुकूमत का इंसाफ, ये है पीपल्स पार्टी के इन हुक्मरानों का इंसाफ। इंशाल्लाह देखिए, देर है अंधेर नहीं है, इसका इंशाल्लाह हिसाब कराएंगे। और ये 4.5 करोड़ अगर किसी गरीब के बच्चों को मिलते तो यहाँ से ये कुछ चंद नहीं होते, ये पता नहीं कितने 4.5 करोड़ में तो हजारों बच्चों की फीसें दी जा सकती थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बड़े बुरे हालात हैं, बेनकाब जिस अंदाज से आप करते हैं हम समझ सकते हैं, बड़ा अच्छा। और इंशाल्लाह हर फोरम पे इसको टेकअप करेंगे। और बड़ी शर्मनाक काम है, अफसोसनाक काम है कि आपने मतलब पहले BISP पे आपको पता है कि 8 लाख निकले, उसके अंदर भी मेजोरिटी जो थी वो आपकी दुआ से सिंध की थी ना, सिंध के अफसरान की थी। अभी तो अफसरान का तो रिकॉर्ड मिल गया, अभी तो आप हम उसमें काम कर रहे हैं। अभी तो पता चलेगा कि जियाले माशाल्लाह बड़े बड़े इनकी पार्टी के बड़े बड़े अहदेदार हैं उसमें BISP के अंदर। और इसके अंदर भी आप जाइए पीछे, यहाँ कमीशन में पास होना होता है, वो बड़े लोगों के बच्चे होते हैं, ब्यूरोक्रेट मैनेज करता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक सिंध गवर्नमेंट शामिल ना हो उसके साथ। मैं कहता हूँ बड़ी अफसोसनाक काम है, शर्मनाक अमल है। ये गरीब के बच्चे का हक भी इन्होंने अमीरों को दे दिया, ब्यूरोक्रेट को दे दिया, अपने लोगों को दे दिया, पैसे पे दे दिया, सिफारिश पे दे दिया या रिश्वत पे दे दिया। सही, एग्जैक्टली आप कह रहे हैं जी, सारे फोर्स उठाएंगे। साथ मोहम्मद साहब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, अब ये बताएं क्योंकि जिस तरह कह रहे हैं हरिवंश साहब कि अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में रेस करते हैं, वहां भी ये इस पर बिल्डोज कर देते हैं। आगे एहतसाब के इदारे, आप खुद उनके बारे में बता रहे थे साथ साहब के कितना उनका कार्रवाई जो जिसे कहते हैं इफेक्टिव रही है। अब इस फंड को जो ये जाया हो गया, ये तो शायद अभी कुछ डिटेल्स आई हैं 15 अफसरान की, पता नहीं और कितने हो जो इस तरह से सालों से मुस्तफीद हो रहे हो और उसका कोई हिसाब किताब ही ना हो। साथ साहब क्या फिर किया जाए उनके लिए? देखिए, अभी ये जो आपने चीजें दिखाई हैं वो मैं समझता हूँ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी। इसके नीचे बाकी जो हो रहा है वो तो कई 100 फुट गहरा है, ये आपको सिर्फ उसकी चोंच नजर आ रही है पानी की सतह से ऊपर। तो ये अभी पाकिस्तान में हम इस तरह बिल्कुल डीजेनरेट कर गए हैं, ऐसे हालात हो गए हैं कि जिसमें मैं देख रहा हूँ माफिया रूल आ गया है। हुकूमत जो है वो इनफेक्टिव हो गई है, या वो इनके साथ मिली हुई है या इनफेक्टिव है, और माफिया रूल जो है वो आ गया है। आप इसमें से अंदाजा करें कि इमरान खान जैसे आदमी जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं नाम बाद में जाहिर करूंगा। मुझे पता है कि वीट स्कैंडल में कौन इन्वॉल्व है, और ये जो इस वक्त खुराक की कमी है उसमें क्या, या पैसे उसमें कीमतें बढ़ गई है उसमें क्या कौन इन्वॉल्व है, वो नहीं बता सकते। वो इसलिए नहीं बता सकते कि बहुत बड़ा माफिया है जो रूल कर रहा है इस वक्त, और पाकिस्तान के ऐवान इख्तिदार में जो है वो काफी ताकत से मौजूद हैं जी। इस तरह शुगर का देख लें कि 20-25 रुपए एकदम जो है शुगर की प्राइस जो है वो एकदम चढ़ जाती है सही। और कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि माफिया रूल है इस वक्त। आप सिंध में देख लें, कोई जो है या पंजाब के साथ देख लें। ये बड़ी अहम बात है सर, एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है तो उस बात को आगे यहाँ से जोड़ते हैं। आप देख रहे हैं सनसनीखेज, हैरान और इस पर दिल दहलाने वाली तफसीलात के किस तरह गरीबों के फंड्स के ऊपर डाका डाला गया चंद ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, और अनफॉर्चुनेटली हम कह रहे हैं उनका हक मार कर अपने बच्चों को जो है इस वक्त तालीम दी गई। इस ब्रेक के बाद कुछ और हैरानकुन तफसीलात इसी बारे में हमारे साथ रहेगा बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपको हैरानकुन तफसीलात बता रहे हैं। एक रिपोर्ट जो हमारे पास है जो मंजर-ए-आम पर आई सिंध हाई कोर्ट में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, इस रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसा फंड जो कि जिसका नाम इंडोमेंट फंड है, स्कॉलरशिप्स हैं गरीब, यतीम और ऐसे मुस्तहिकीन के लिए जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये फंड बजाय इन गरीब और इन मिस्कीन या इन यतीम बच्चों को मिलता, जो मुस्तहिक थे उनको मिलता, ये फंड गया तकरीबन 15 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, उनकी औलादों को जो ऑलरेडी इस पर जो है अच्छे खाते पीते घरानों से ताल्लुक रखते थे। 15 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने ऐसी ग्रांट्स अपने नाम पर मंजूर करवाई, अपने एक नहीं बाज ने अपने तीन तीन बच्चों को तालीम दिलवाई आला इदारों में। अपने इस पर कोई यहाँ पर प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज इस पर है जिनकी फीसें ही लाखों में होती हैं, वहां दिलवाई। और तकरीबन इस तरीके से 4 करोड़ 10 लाख रुपए के ये फंड्स जो कि गरीबों को मिलने थे, ये बजाय गरीबों को मिलते, ये 15 फंड सीएम सिंध के साइन के साथ ये मिले दरअसल इस वक्त इन ब्यूरोक्रेट्स की औलादों को। इसमें आपको नाम भी बता रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी सर्विस इफ़त मलिक हैं, उनकी दरख्वास्त पर एक फंड जारी हुआ तकरीबन 40 लाख रुपए से ज्यादा का उर्वा इरफान के लिए।
एक सेक्रेटरी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है सैयद मंसूर अब्बास रिजवी, उनकी दो जो लड़कियां हैं जी, लड़कियां ही हैं उस पर, एक लमिया बतूल रिजवी और एक फायजा बतूल रिजवी, जिनका एक में ज़ियाउद्दीन में एडमिशन हुआ, एक का इंडस वैली में। तकरीबन 71 लाख रुपए का फंड इनको मिला। शाहिदा रशीद की दरख्वास्त पर जोहरा अनियान को तकरीबन 10 लाख रुपए का फंड मिला। मुजाहिद हुसैन की दरख्वास्त पर फिजा मुजाहिद को 21 लाख रुपए का फंड, पीर जुल्फिकार अली शाह को 30 लाख रुपए का फंड मिला। शमा खुशनूद की दरख्वास्त पर साद कुद्दूसी को तकरीबन 60 लाख से ज्यादा, तकरीबन 67 लाख का फंड मिला। सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर फारूक आजम मेमन की दरख्वास्त पर एमल फारूक, इमरा फारूक, फारूक और उस्मान फारूक, 3 को तकरीबन 40 लाख रुपए का फंड मिला। और बहुत से नाम इस रिपोर्ट में मौजूद हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, जीडीए की अहम रहनुमा है। हलीम आदिल शेख और हमारे साथ बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब मौजूद हैं। नुसरत साहिबा, आपके नजदीक ये कितना चौंका देने वाला इंकशाफ है और क्या इस पर कोई एक्शन होगा? सिंध असेंबली के फ्लोर पे आप लोग उठाएंगे इस मामले को, क्या होगा? ये नैब नोटिस ले क्या होगा? पहले तो आपका शुक्रिया सफान कि आप ऐसे इश्यूज कम अज कम उठाते तो हैं, बाकी चैनल्स तो इनको इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन ये देखने वाली बात है कि सोचें तो सही, जब ये खबर मैंने भी सुनी और पढ़ी तो यकीन माने सफान, मैं क्योंकि मैं खुद कॉल कर चुकी थी उन गरीब नादार बच्चों के लिए, सेक्रेटरीज को, ये इंडोमेंट फंड के लिए, एजुकेशन के हवाले से कि गरीब बच्चे हैं भाई, इनको किसी तरीके से ये पैसा मिले ताकि ये बेचारे अपनी तालीम अपनी कंटिन्यू कर सके। यकीन माने मुझे वहां से साफ जवाब मिला, ना उन बच्चों को आज तक 1 रुपया भी मिला। और ये मैं जब देख रही हूँ, ये कौन है भाई, इफ़त मलिक है, कौन अब्बास रिजवी, कौन साहब है ये जनाब, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 अपने बच्चों को इन फंड के जरिए बाहर मुल्कों में पढ़ाया है, बाहर मुल्कों में भेजा गया है। इतनी उनकी ग्रेड तो देखें, इन ग्रेड के ऑफिसर्स की तो अपनी तनख्वाहें मरात इतनी ज्यादा होती हैं। और ये लोग तो ये आम छोटे इलाकों में तो रहते नहीं, ये लोग तो डिफेंस में रहते हैं। किसको पता नहीं कि किस तरीके से ये लोग पैसा, सरकारी जो पैसा होता है वो लोट खसोट रहे होते। और उसके बाद अभी वो जख्म हमारा अभी भरा नहीं था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के पैसे भी सारे ब्यूरोक्रेट से बड़े बड़े ग्रेड के बैठे हुए, शर्म नहीं आती इनको, जरा सी भी शर्म होने, डूब मरे ऐसे लोग जो गरीबों नादारों के पैसे अपनी बीवियों के नामों पर खाते हैं। और इस तरह अभी ये एंडोमेंट फंड किसका है? गरीब बेचारे उन लोगों का है ना, उनके बच्चे तालीम हासिल ना कर सके, ये उनके लिए रखा हुआ था। और फिर परमिशन किसने दी सैफान? मैं तो वजीर आला साहब का नाम सुनकर हैरान रह गई कि उन्होंने बाकायदा खुसूसी, आप उसको देखें, लिखा हुआ है खुसूसी परमिशन दी है वजीर आला मुराद अली शाह साहब, जो सुपरमैन, जिनको मैं कहती हूँ अपने आप को सुपरमैन समझते। कहाँ गए अब इनके सारे दावे और वो बड़ी बड़ी बातें, स्टेटमेंट जो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर करते हैं कि उन जैसा कोई है ही नहीं, उन जैसा वजीर आला कोई नहीं, उन जैसा सूबा कोई नहीं। तो ये होता है 3 सूबों को छोड़कर वाहिद मेरे ख्याल में ऐसा सूबा है जहाँ गरीबों का पैसा इस तरह लूटा जाता है, और वो भी लुटवाया जाता है। एक तो लूटा जाता है, फिर वो वजीर आला खुद परमिशन दे रहे हैं कि जाओ, गरीबों का पैसा है, गरीबों के बच्चों का पैसा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स इनके मनपसंद, इनके अपने। अब होगा क्या साहब, क्योंकि आप लोग क्योंकि असेंबली पे उठाएंगे या नैब इसको खुद नोटिस, कोर्ट ने तो ऑनरेबल जो इस पर हाई कोर्ट है उसको हम सलूट करते हैं जी, उन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट की इस मामले पर। लेकिन नाउ एज पॉलिटिशियन आप लोग क्या करेंगे और क्या आप समझते हैं नैब कुछ करे, क्या करे? ये यकीन दिला रही हूँ कि इस चीज पर हम बाकायदा असेंबली के फ्लोर पर कॉल अटेंशन हो, एडजर्नमेंट मोशन हो, हम चाहते हैं बहस हो और इन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के न सिर्फ इनके नाम बल्कि अब उनके बच्चों के भी नाम आए, ताकि पता चले कि ये है वो गरीब लोगों के बच्चे, और वो गरीब लोगों के बच्चे जिनकी असल लिस्टें मैं वहां से मंगवाऊंगी, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन दी होगी, जिनके माँ बाप ने दरखास्तें दी होगी कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा पैसा मिल जाए ताकि हम अपने बच्चों की तालीम पूरी कर सके। ये सारी फ्लोर पे बहस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप देखिएगा सैफान कि ये बहस करने नहीं देंगे, लेकिन हम वो भरपूर एहतजाज करेंगे। ये चीज आज आपके प्रोग्राम में नोट होनी चाहिए कि इस चीज को कमिंग सेशन में जरूर उठाना है और सारी दुनिया को पता चले कि सिंध के गरीब नादार लोगों का पैसा किस तरह लुटता है। अच्छा, और ऐसा आपको नाज़रीन हम बताते चलें कि बहुत पहले से होता है, 90s से होता आ रहा है। शाहिदा जमील साहबा से हम ड्यूरिंग ब्रेक बात कर रहे थे। शाहिदा साहबा, आप क्योंकि खुद वजीर भी रही हैं वफाकी, तो आपके इल्म में क्या कि ये इंडोमेंट फंड या इस नाम के ऊपर ऐसा 90s से हो रहा था? आप कह रही थी मुझे यतीम खानों के फंड्स में जी उससे बाकायदा उठाया गया। एक किस्म का समझिए कि एक किस्म का सिस्टम इन्होंने खड़ा किया। अच्छा, वो ये है कि किसी चीज के नाम पे जितने फंड्स आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि उसको हासिल कर लें। कोई ना कोई प्रोजेक्ट खड़ी कर देंगे, कोई चीज खड़ी कर देंगे, उससे पैसे ले लेंगे। जब पैसा आ जाएगा आपस में बढ़ जाएगा, जो जिसके लिए आया है उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने देखा है यतीम खाने जहाँ उनके खाने के लिए नहीं है,
उनकी सैलरीज जो उसकी स्टाफ है, जो उनके अपने लगाए हुए लोग हैं, उनको मिल रहा है, उनका रहना सहना, उनकी बिजली, उनकी सब चीज दी जा रही। लेकिन जो बच्चे जिनकी देखभाल कर रहे हैं उसी यतीम खाने में, उनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, वो यहाँ से मांग मांग के उनको खिला रहे हैं, वो इतने बुरे हाल में पड़े हुए हैं। तो इस किस्म की चीजें बहुत सी नजर आई जब मैं सोशल वेलफेयर में मिनिस्टर बनी इनकी, कि बहुत सारे इन्होंने एक धंधा बना हुआ है और इस धंधे का कोई अजाला नहीं हो रहा है, कोई देख नहीं रहा है। अभी हकीकत यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर ने साइन भी किया है, ये मिस अप्रोप्रिएशन है, फंड्स आई हैं एक काम के लिए, वो डाइवर्ट हुई हैं किसकी इजाजत से? क्या उन्होंने असेंबली से इजाजत ली कि नहीं ली? फ्लोर ऑफ द हाउस से बजट होती है इन चीजों के लिए, वो आता है असेंबली में, उन्होंने क्या इजाजत दी कि नहीं? अगर नहीं तो फिर आप आते हैं, एक और चीज है रूल्स ऑफ बिजनेस जो है सिंध के, उसके अंदर जो इख्तियारात उन्होंने दिए हैं चीफ मिनिस्टर को, वो देखने के काबिल हैं। वो जड़ है इस सारे मसले के। जब तक ये इख्तियारात और ये कानून को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। अच्छा, तो आप क्योंकि हम यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट्स पे हमारे साथ हैं, आप लोग भी साथ हैं, साद मोहम्मद साहब भी साथ हैं। अब देखें ये मामला या तो नैप टेकअप करे, क्योंकि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो तो चलेंगे, उस पर हम सब्जेक्ट से हम कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन असेंबली की फ्लोर पे ये कह रहे हैं कि हम कॉल अटेंशन नोटिस देंगे, हम रेस करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों मेंबर पार्लियामेंट्स ये कह रहे हैं, आप सुन रही थी, कि वो हम रेस तो करेंगे लेकिन वो वहां पर बिलडोज हो जाएगा, बात ही नहीं होगी। तो असेंबली भी इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब ऐसे मामला के नहीं। फिर किधर किस फोरम पे जाए आदमी बात करने, ये सारे मामला उठाए, कौन अकाउंटेबिलिटी करे? यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपको बहुत शोर मचाना है, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब किताब बड़े बड़े लोगों के साथ, डिप्लोमेट्स के साथ इन्होंने बना के रखा है। जब शोर मचेगा तो उसकी जो बदनामी है उस हद तक नजर आएगी या सुनाई देगी, तब इनको फर्क पड़ेगा, वरना इनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें शोर जैसे आपने उठाया है बिल्कुल सही किया है, मगर इसको फॉलो अप करके इसको उठाना पड़ेगा, और इसमें जैसे पार्लियामेंटेरियंस इन्वॉल्व है, इनको आवाज उठानी पड़ेगी, इसको बैठने नहीं देना, तब आप देखिए किसका इसका असर पड़ेगा। ठीक है साहब, आपके लिए कितना है, मतलब अब ये यानी हम सब जो है यकीनी तौर पे ये एक होती है एक स्टोरी जब हम कर रहे होते हैं, तो यकीनी तौर पर उसमें हम उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, उसके साथ इमोशनली अटैच हम भी हो जाते हैं, बहुत ऐसी स्टोरीज होती हैं, और यकीनी तौर पर ये सब सुन के और जब काम कर रहे हैं स्टोरी के ऊपर, ये रिपोर्ट नाज़रीन के सामने रख रहे हैं, इसमें इमोशनल अटैचमेंट भी है कि गरीब बच्चे हैं उनके साथ ये हो रहा है। यहाँ पे शायद जमील साहब भी इसी फीलिंग में है, शायद मैं भी, यकीनी तौर पर आप भी। अब क्या आप सजेस्ट करते हैं कि ये रिकवरी हो और ये मामलात आगे बढ़े और दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, जिस तरह असेंबली में कह रहे हैं, ये नामों के साथ उनको पुकारा जाए, क्या हो, मतलब किस तरह से आगे बात बढ़ाई जाए? साहब देखिए, मैं चेयरमैन रहा हूं आजाद कश्मीर एहतसाब ब्यूरो का, बड़े कलील वक्त के लिए था, लेकिन रहा मैं उधर जी, और मैंने देखा कि ये पुलिस सबसे ज्यादा बदनाम है करप्शन के लिए, लेकिन मेरा ये उस वक्त कंक्लूजन था कि पुलिस लीस्ट करप्ट है। सबसे ज्यादा करप्ट जो आपने बात की है एजुकेशन, हेल्थ और ये वक़फ़ या एंडाउमेंट्स जो है, इसमें सबसे ज्यादा करप्शन है, और ये पता भी नहीं चलता किसी को कि इधर क्या दवाइयां आपने बेच दी, अगर आपने आधी दवाइयां बाजार में बेच दी या आपने आधी किताबें बाजार में बेच दी, कोई पता नहीं, किसी को चलता ही नहीं है, और वो है जो सामने नजर आता है। अभी इस